आज आप बाजार जाते हैं, प्यास लगती है और आप 20 की एक बोतल खरीदते हैं। आपको लगता है ये बहुत सामान्य है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि कुछ जगहों पर यही पानी 100 और कुछ खास होटलों में 1000 तक बिक रहा है? यह सिर्फ शुरुआत है। वह समय दूर नहीं जब पानी की कीमत सोने से भी ऊपर निकल जाएगी। आज हम उसी नीले सोने की बात करेंगे जिसकी कद्र हमने तब नहीं की जब वह मुफ्त था, और अब जब वह बिक रहा है तो हमारी जेबें छोटी पड़ रही हैं। तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, क्योंकि यह आपकी और मेरी आने वाली नस्लों की प्यास की कहानी है। एक दौर था जब गांव के कुओं में 40 फीट पर शीतल जल मिल जाता था। बस एक बाल्टी डाली और प्यास बुझ गई। लेकिन आज मशीनें 500 फीट, 800 फीट और यहां तक कि 1000 फीट तक नीमीन का सीना चीर देती हैं। फिर भी नीचे से सिर्फ धूल निकलती है। हमने पाताल को खाली कर दिया है। नीमीन के नीचे जो पानी हजारों सालों में जमा हुआ था, उसे हमने चंद दशकों में सोख लिया। अब सवाल यह है कि जब पाताल सूख जाएगा तो हम कहां जाएंगे? जिन नदियों को हम मां कहते थे, आज उनकी हालत किसी गंदे नाले जैसी हो गई है। कारखानों का हैर और शहरों की गंदगी ने गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का दम घोंट दिया है। हम बोतलों में बंद शुद्ध पानी तो खोज रहे हैं, लेकिन जिन प्राकृतिक स्रोतों से वो पानी आता है, उनमें हम खुद हैर घोल रहे हैं। नदियां अब सिर्फ नक्शों पर रह गई हैं। हकीकत में वो सिर्फ कचरे का ढेर बन चुकी हैं। क्या आपने महसूस किया है कि अब बारिश समय पर नहीं होती? कभी सूखा पड़ता है तो कभी इतनी बारिश होती है कि सब कुछ बह जाता है। इसका कारण है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ों के बिना बादल रास्ता भटक गए हैं। जब पेड़ों नहीं होंगे तो मानसून का चक्र टूटेगा ही। हमने अपने स्वार्थ के लिए कुल्हाची चलाई और अब प्रकृति हमें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रही है। दुनिया का 3/3 हिस्सा पानी से भरा है, लेकिन वह समंदर का खारा पानी है जिसे हम पी नहीं सकते। उस पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक इतनी महंगी है कि एक आम आदमी उसे कभी नहीं खरीद पाएगा। हम एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जहां चारों तरफ पानी है, फिर भी एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचने वाला है। हम नमक के समंदर के बीच प्यासे खड़े हैं। पुराने समय में हर गांव और शहर के अपने तालाब होते थे जो साल भर भरे रहते थे। वे सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि समाज की आत्मा थे। आज उन तालाबों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। कहीं मॉल बन गए हैं तो कहीं कचरा फेंकने की जगह। नतीजा, बारिश का जो पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए था, वो सड़कों पर बहकर बर्बाद हो जाता है और कुछ ही दिनों में नदियां और तालाब फिर से खाली नजर आते हैं। जब सरकार के नल सूखते हैं, तब वाटर माफिया का जन्म होता है। आज कई इलाकों में टैंकरों का राज है। पानी अब मुफ्त का अधिकार नहीं बल्कि एक व्यापार बन चुका है। जो पानी प्रकृति ने सबको बराबर दिया था, उसे अब चंद लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले समय में ये माफिया तय करेंगे कि किसे जीवित रहना है और किसे प्यासा मरना है। आज भी भारत के कई हिस्सों में महिलाओं को सिर पर मटके रखकर मीलों पैदल चलना पड़ता है। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ पानी के इंतजाम में गुजर जाती है। शहरों में हम एक बटन दबाते हैं और पानी आ जाता है, इसलिए हमें उसकी कद्र नहीं। गाइयां धोने के लिए पाइप से पानी बहाना, ये हमारी आदत बन चुकी है। हम उस पानी को बर्बाद कर रहे हैं जिसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। याद रखिए, विज्ञान लैब में खून बना सकता है, लेकिन पानी नहीं बना सकता। पानी सिर्फ प्रकृति की देन है और हम उस देन का अपमान कर रहे हैं। यह बात शायद खत्म हो जाए, लेकिन संकट बढ़ता जा रहा है। तालाबों को साफ नहीं किया और पेड़ों को नहीं बचाया तो कल हमारे पास पछताने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आंसू भी पानी से ही बनते हैं।